नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्लाइटली एडिक्टिव। मैं हूं कुणाल शंखे और यहाँ हम इंटरनेट की सबसे शॉकिंग, इंटरेस्टिंग और एडिक्टिव स्टोरीज को डीपली डिकोड करते हैं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल कंट्रोवर्सी डिस्कस करते हैं। सोचो, जापान जैसे डिसिप्लिन्ड और रूल बेस्ड कंट्री में एक मस्जिद बनाई जाए, फिर अचानक उसके डेमोलिशन की न्यूज आ जाए। आखिर हुआ क्या? रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जापान में एक मस्जिद इनॉग्रेट की। इस खबर ने काफी अटेंशन गेन की क्योंकि जापान में मुस्लिम पॉपुलेशन अभी भी बहुत छोटी है। जापान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 12 करोड़ है और मुस्लिम्स 1% से भी कम है। जब भी जापान में कोई नई मॉस्क बनती है, इंटरनेशनल मीडिया उस पर नजर रखता है। कई लोग इसे जापान के चेंजिंग डेमोग्राफिक से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस बार कंट्रोवर्सी कुछ और ही थी। टोक्यो अथॉरिटीज का कहना है कि ये मस्जिद प्रॉपर परमिट्स के बिना बनाई गई। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि स्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्टेड लैंड पर कंस्ट्रक्ट हुआ और रिक्वायर्ड अप्रूवल्स नहीं लिए गए। इसी वजह से डेमोलिशन ऑर्डर्स की बात सामने आई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओपनिंग सेरेमनी में पाकिस्तान के एम्बेसडर टू जापान अब्दुल हमीद भी शामिल हुए थे। लेकिन जब इलीगल कंस्ट्रक्शन के एलिगेशन सामने आए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद को इस प्रोजेक्ट से काफी हद तक डिस्टेंस कर लिया। और ऑनेस्टली अगर आप जापान को देखो तो वहां रूल ऑफ लॉ बहुत सीरियसली फॉलो किया जाता है। एनक्रोचमेंट या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को जनरली टॉलरेट नहीं किया जाता। शायद इसीलिए ये इशू इतनी बड़ी न्यूज बन गया। अब थोड़ा जापान के डेमोग्राफिक समझते हैं। जापान में बुद्धिज्म और शिंतो सबसे डोमिनेंट फेथ्स हैं। 1% क्रिश्चियंस भी हैं और कई दूसरे रिलीजन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जापानीज सोसाइटी ट्रेडिशनली अपना रिलीजियस आइडेंटिटी बहुत कम चेंज करती है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि जापान की ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2024 के एंड तक मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 4,22,000 बताई गई। पिछले कुछ सालों में ये फिगर नोटिसेबली इंक्रीज हुआ है। यही 2019 के डेटा के हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन 2,30,000 थी। इसका मेजर रीजन इमिग्रेशन को माना जाता है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, साउथ एशिया और अफ्रीका के कई लोग जापान में सेटल हो रहे हैं। यहाँ एक और वायरल डिस्कशन भी याद आता है। कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक ईरानी कमेंटेटर क्लेम कर रहा था कि उसे जापान में इस्लाम के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए फंडिंग मिली थी। فلان دستگاهی که بیش از 1,000 میلیارد داره در سال بودجه داره میگیره وظیفه داشت که ژاپنی ها رو مسلمان کنه. در طول 6 سال یه نفر مسلمان کرده بود. بعد فهمیدیم اونم ژاپنی نیست. یه کارگر نمیدونم بوتانی کجاییه. बाद में ईरानियन एम्बेसी ने उसके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन वीडियो ने ऑनलाइन डिबेट जरूर क्रिएट कर दी। इसी बैकड्रॉप में जब पाकिस्तान लिंक्ड मॉस्क वाली न्यूज सामने आई तो नेचुरली लोगों ने सवाल उठाए। जापान में लैंड बहुत एक्सपेंसिव है, कंट्री का लार्ज एरिया माउंटेनस है और यूजेबल लैंड लिमिटेड है। इसी वजह से रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी केयरफुली प्लान्ड होते हैं। लोकल मीडिया ने भी मस्जिद कंट्रोवर्सी को एक्सटेंसिवली कवर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनॉग्रेशन के बाद जब परमिट इश्यूज सामने आए तब कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। अब सवाल ये है कि अगर डेमोलिशन होता है तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स का क्या होगा? क्या प्रोटेस्ट्स होंगे? ये अभी देखना बाकी है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रिसेंटली फुजीसावा सिटी में भी एक मस्जिद प्रोजेक्ट को लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक श्रीलंकाई बिजनेसमैन और कुछ एसोसिएट्स ने एक प्रॉपर्टी परचेज की थी जहां मस्जिद डेवलप करने की प्लानिंग थी, लेकिन लोकल रेजिडेंट्स ने ऑपोजिशन शुरू कर दी। कुछ प्रोटेस्ट पोस्टर्स पर इमिग्रेशन के खिलाफ स्लोगन्स भी देखे गए और मुझे लगता है कि ये सिर्फ जापान का इशू नहीं है। ईस्ट एशिया के कई रीजन्स में इमिग्रेशन और कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर डिबेट्स काफी इंटेंस होती जा रही हैं। कई लोगों को कंसर्न है कि रैपिड इमिग्रेशन उनकी ट्रेडिशनल कल्चर को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ सपोर्टर्स का मानना है कि एजिंग सोसाइटीज को इमिग्रेंट्स की जरूरत होगी। ये डिबेट सिर्फ जापान नहीं, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों में भी देखने को मिलती है और इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट इंडियंस पर भी पड़ सकता है। जब एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट बढ़ता है तो लोग अक्सर सभी फॉरेनर्स को एक कैटेगरी में देखना शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से जापान को फ्यूचर में इस इशू पर ओपन डिस्कशन करनी पड़ेगी, क्योंकि रियलिटी ये है कि जापान की नेटिव पॉपुलेशन लगातार श्रिंक हो रही है। अगर इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में सस्टेन रखना है तो इमिग्रेंट्स की रोल और इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है, और जहां मुस्लिम इमिग्रेंट्स होंगे वहां मस्जिदों भी नेचुरली बढ़ेंगे। अब देखना यह होगा कि ये ट्रांजिशन पीसफुली होता है या फ्रिक्शन के साथ। कमेंट में जरूर बताओ आपका क्या ओपिनियन है। क्या जापान सही कर रहा है या फिर इशू को अलग तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए? मैं हूं कुणाल संखे, ये था स्लाइटली एडिक्टिव। मिलते हैं अगली वीडियो में।